नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है। नाउ नोएडा आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहा हूं, जहां पर लखनऊ में अखिलेश यादव के समर्थन में उनके समर्थक जो है लगातार हुड़दंग मचा रहे हैं। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव आज सुबह जेपी सेंट्रल पार्क में जाकर श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम उन्होंने बनाया था, लेकिन वहां के द्वार को, वहां के दरवाजों को टीन की चादरों से ढक दिया गया। अखिलेश यादव रात 11 बजे भी इससे पहले वहां पर पहुंचे थे और जब दौरा किया वहां पर जाकर देखा अखिलेश यादव ने, तो अखिलेश यादव ने एक बड़े हुड़दंग की बात यहां पर कही। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है वो इस बिल्डिंग को बेच देना चाहती है, यही उनकी मंशा लग रही है, लेकिन माला अर्पण का कार्यक्रम जो है वो होकर रहेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ने शुक्रवार की सुबह बिना अनुमति के गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में पहुंचे और वहां पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पर अड़ गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस बल तैनात है और बहुत बड़े पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि वहां पर हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जो लगातार यह कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को बाहर निकाले जाए। और अखिलेश यादव की इस बैरिकेडिंग के बाद में उनके घर के बाहर जो बैरिकेडिंग की गई है, सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं, सपा नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को चार दीवारी में कैद कर दिया गया है, अखिलेश यादव को नजरबंद कर दिया गया, अखिलेश यादव को बाहर नहीं निकलने दे रहे। बड़ी खबर लगातार मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद में शिवपाल यादव मैदान में कूदे। शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरह का सरकार की मंशा है तो फिर हम इस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे और कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें माल्यार्पण करने से रोक सके। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जेपी सेंटर के गेट को टीन की चादरों से बंद कर दिया। इसका वीडियो सपा अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं है। इसके बाद करीब रात 11:15 बजे खुद जेपी सेंटर के गेट पर पहुंच गए और टीन की शेड लगवाने की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप करते हुए कहा कि टीन शेड लगाकर सरकार को छिपाना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को रोकना चाहती है। महापुरुषों का सम्मान आखिर वो क्यों नहीं करने देना चाहती। समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि अखिलेश यादव को जेपीएनआई में प्रवेश न दिए जाने, गेट पर टीन की चादरें लगाने और जगह जगह पर बैरिकेडिंग करते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर करने के बाद में शिवपाल यादव भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि सत्ता के मद में चूर भाजपा लोकतंत्र की बैरिकेडिंग करना चाहती है। सत्ता का तंत्र कभी लोक के तंत्र पर भारी नहीं हो सकता। अतीत से सबक लेने लीजिए सरकार, लोकतंत्र में तानाशाही लंबी नहीं चलती। शिवपाल यादव के साथ साथ रामगोपाल यादव भी मैदान में आए। रामगोपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर बीजेपी सरकार, राज्य की सरकार हमें यह करने से रोकती है, यानी माल्यार्पण करने से रोकती है, श्रद्धांजलि देने से रोकती है, तो फिर मैं भी देखता हूं कि कौन हमें रोक पाएगा। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, तीनों समाजवादी पार्टी के बड़े नेता खुद मैदान में आ चुके हैं, साफ तौर पर जिद पे अड़ चुके हैं कि जेपी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको माल्यार्पण किया जाएगा। अगर सरकार रोक सकती है तो रोक लो। उससे भी बड़ा मामला इस वक्त अखिलेश यादव के घर के बाहर चल रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश भैया आएंगे और जेपी सेंटर जाएंगे, वहां पर माल्यार्पण भी करेंगे, वहां पर श्रद्धांजलि भी देंगे। अगर किसी में दम है तो रोक के दिखा दे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकना पुलिस बल को एक चुनौती भरा काम है, उनको रोकना। इस वक्त बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं जो अखिलेश यादव के बाहर आने की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग करके पुलिस ने अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है। बड़ी खबर लगातार मैं आपको बता रहा हूं, जो कल रात 11 बजे से चल रही है। कल रात 11 बजे से यही गहमा गहमी चल रही है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव इस बात पर अड़ गए कि वो जेपी सेंटर में जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, सरकार की मंशा को नाकाम करेंगे। एक और सवाल यहां पर निकलता था कि अखिलेश यादव ने जो इल्जाम लगाए कि वो इस भवन को बेच देना चाहती है, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कार्यकर्ता वहां पर अड़े हुए हैं, अखिलेश यादव अड़े हुए हैं, शिवपाल यादव अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे चीजें कितनी और खराब होती हैं या सही होती हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी ही खबरें निकल कर आई थी और जब भी ये दौर आता है इसी तरह खबरें आती है। अखिलेश यादव इस वक्त पूरे मूड में सरकार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, चचा भतीजे सब एक पैमाने पर आकर खड़े हो गए। इस बड़ी खबर का लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ। ये तीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। तीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर,
और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JP-NIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो, काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल कार्यक्रम रहेगा? कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? अखिलेश जी, कल ट्रैफिक डायवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए। आप भी तो खड़े हुए आराम